ये एक बहुत ही रोचक और हमें स्क्रीन से स्टिक रखने वाली मिलिट्री, टाइम ट्रेवल और एलियन अटैक की मूवी है। इसके हीरो टॉम क्रूज हैं, जो कि विलियम केज नाम के मिलिट्री ऑफिसर हैं। ये मिलिट्री के पीआर हैं, मतलब ये मिलिट्री के कामों को मीडिया के सामने रखते हैं। विल केज ने कभी भी वॉर जोन नहीं देखा है। उसे जनरल ऑर्डर्स देते हैं कि फ्रांस के वॉर जोन में जाके सैनिकों की बहादुरी का आंखों देखा हाल वो मीडिया को सुनाए, जिससे घबरा के विल वहां जाने से इनकार कर देता है। ये बात जनरल को पसंद नहीं आती और वो उसे गिरफ्तार करके एज अ सोल्जर वॉर जोन में भेज देता है। बेहोश विल को जब होश आता है तो वो एक मिलिट्री बेस में होता है, जहां न्यू सोल्जर्स की भर्ती हो रही है और वो सब कुछ ही देर में वॉर पर जाने वाले हैं। वहां पर उसका नाम प्राइवेट केज हो जाता है। वो वहां से निकलने के विफल कोशिश करता है। उसे वॉर ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है। वहां न्यू एडवांस टेक्नोलॉजी से बना मेटल का सूट उसे पहना दिया जाता है और अपने यूनिट के साथ एयरक्राफ्ट में वॉर ग्राउंड पर भेज दिया जाता है। ये जंग बहुत ही दिलचस्प होती है। प्राइवेट केज को वो सूट चलाते भी नहीं आता जिसे पहन के वो वॉर में पहुंच चुका है। उसे सेफ्टी लॉक हटाना भी नहीं आता, उसकी गन्स लोड नहीं होती और वो बस सूट पहन के ग्राउंड पर खुद को बचाता रहता है। जो एलियंस हैं वो बहुत फास्ट हैं, अजीब सी मकड़ी की आकृति वाले, मेटालिक और एडवांस्ड वेपन टेक्नोलॉजी यूज करने वाले होते हैं। वो जब खुद को बचा रहा होता है तब वो ऑफिसर रीटा को एलियन के हाथों मरते हुए देखता है। यहाँ पर हम बता दें कि ऑफिसर रीटा वटॉस्की को एंजल ऑफ वर्डैन भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वर्डैन की वॉर जितवाई थी। फिर उसके यूनिट पर एलियन अटैक कर देता है। वो एक एक करके अपने सारे यूनिट के मेंबर्स को मरते हुए देखता है। अचानक उसकी गन लोड हो जाती है और वो एक एलियन सिपाही को मार गिराता है। उतने में वहां जमीन से एलियन का ऑफिसर रैंक का सोल्जर आ जाता है। वो दिखने में बहुत बड़ा है। सिस्टम फेलियर के कारण उसे केज लोडेड दिखाई नहीं देता, तो वो उस पर अटैक नहीं करता। तभी विल को बाजू में रखा एक बॉम्ब दिख जाता है। जैसे ही एलियन ऑफिसर उस पर अटैक करता है, वो बॉम्ब को उठा लेता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। वो एलियन और विल दोनों मर जाते हैं और अगले ही सीन में विल को होश आता है तो वो खुद को उसी मिलिट्री बेस में पाता है जहां उसे सिटी से गिरफ्तार करके भेजा गया था। अब यहाँ से कहानी दिलचस्प हो जाती है। अब विल समय में एक दिन पीछे आ चुका है। फिर से उसे सोल्जर्स के साथ भर्ती किया जाता है, फाइटिंग सूट पहनाया जाता है और एयरक्राफ्ट से उसी वॉर ग्राउंड पर ले जाया जाता है। पर अब ये सब उसे याद है कि उसके साथ पहले भी हो चुका है। उसे लड़ाई याद रहती है, कौन कब कैसे मरेगा और आगे क्या होगा। वो सबको बताता है कि अब आगे क्या होगा, कौन क्या बोलेगा, पर कोई भी उसकी बात समझ नहीं पाता। वो फिर वॉर ग्राउंड पर जाता है और अपने साथियों को बचाने की कोशिश करता है, पर वो दोबारा मर जाता है। इस बार फिर वो दोबारा टाइम में एक दिन पीछे लौट आता है। फिर से वो एक टाइम लूप में कैद हो जाता है। अब वो जानता है कि वही दिन रिपीट हो रहा है और मरते ही वो फिर से उसी जगह आ जाता है जहां उसे डिपोर्ट किया गया था। अब वो चौथी बार बिल्कुल तैयार रहता है और वॉर में अपने दोस्तों और रीटा को बचाता है। रीटा उससे कहती है कि उठते साथ ही मुझे आके मिलो। विल और रीटा वहीं पर मर जाते हैं और टाइम लूप फिर से शुरू हो जाता है। इस बार विल रीटा को ढूंढने मिलिट्री कैंप में जाता है। यहाँ पर एलियन के राज खुलने लगते हैं। रीटा विल को एक मिमिक बायोलॉजिस्ट साइंटिस्ट से मिलवाती है। वो विल को बताता है कि जो एलियन है उसको एक ब्रेन कंट्रोल करता है जो ओमेगा है। ओमेगा की आर्मी में अल्फा ऑफिसर और मिमिक
एक सोल्जर होता है। जब भी एक अल्फा मरता है तो ओमेगा, जो कि एक ब्रेन है, उसमें एक सिग्नल भेजता है और पूरा समय पीछे कर देता है। ओमेगा के पास टाइम को कंट्रोल करने की शक्ति है। इस बार ओमेगा को पता होता है कि वॉर में क्या होगा, इसलिए वो कभी भी हारता नहीं है। पर अब तुम भी ओमेगा से जुड़ गए हो और जब जब तुम मरते हो टाइम लूप फिर से रीस्टार्ट हो जाता है। डॉक्टर उन्हें बताता है कि ये एलियन रेस धरती से इंसानों को खत्म करने आई है और ऐसे पावर वाले दुश्मन को हराना अब बस विल केज के हाथों में है, क्योंकि उसके पास भी मर के टाइम लूप को रीस्टार्ट करने की पावर आ गई है। विल पूछता है कि वो कैसे वॉर खत्म कर सकता है। तब रीता कहती है कि तुम्हें मरना होगा हर रोज, तब तक जब तक कि ओमेगा खत्म नहीं हो जाता। विल उनसे पूछता है कि उसे क्या करना होगा। तब रीटा उसे कहती है कि ओमेगा विल को ढूंढ रहा है और जब वो उसे ढूंढ लेगा तब विल को सपनों में ओमेगा दिखाई देगा और उसकी जगह भी दिखाई देगी कि ओमेगा इस वक्त कहाँ है। रीटा कहती है कि विल उसे उस जगह तक ले जाएगा और वो ओमेगा को खत्म कर देगी। इसके बाद विल केज की असली ट्रेनिंग शुरू होती है। विल जंग में घायल नहीं हो सकता, वरना उसकी शक्ति चली जाएगी। अब यहाँ से ओमेगा तक पहुँचने और उसे खत्म करने की कोशिश शुरू हो जाती है। विल ट्रेनिंग में कई बार घायल होता है और कई बार मरता है और इस बार उसे ओमेगा का सपना आ जाता है। वो उस जगह को भी देख लेता है जहां ओमेगा छुपा हुआ है। अब उसे रीटा के साथ वॉर ग्राउंड से निकलकर उस जगह पर पहुंचना है। कई बार नाकाम कोशिश करके और जंग में मर के और फिर से शुरू करके विल थक जाता है और मिलिट्री छोड़ के चला जाता है। सिटी में जब वो बियर बार में होता है तब देखता है कि सब ओर सायरन बज रहे हैं और एलियंस ने उस सिटी पर हमला कर दिया है। ये देखकर वो वापस कैंप में आ जाता है और ओमेगा को मारने के लिए तैयारी करने लगता है। कई बार कोशिश करके एक बार वो उस डैम तक पहुंच जाता है जहां ओमेगा सपने में दिखा था। वहां जाके उसे पता चलता है कि वहां कोई ओमेगा नहीं है, वो सपना फेक था। इतनी मेहनत के बाद जब वो फेल हो जाता है तो साइंटिस्ट उसे अपने एक आविष्कार के बारे में बताता है जो कि व्हाइट हॉल में रखा है, जिससे ओमेगा से कनेक्ट कर सकते हैं। विल और रीटा उस डिवाइस को लेने जाते हैं और जैसे तैसे ओमेगा की रियल जगह का पता चल जाता है, पर इसमें दोनों ही घायल हो जाते हैं और हॉस्पिटल में भर्ती हो जाते हैं। वहां उसे ब्लड की बॉटल्स चढ़ जाती हैं और उसकी सारी शक्ति खत्म हो जाती है। पर उन्हें अब ये पता है कि ओमेगा पेरिस में है। अब दिन शुरू होने से पहले 3 घंटे में उन्हें पेरिस जाके ओमेगा को मारना होगा, इसलिए वो अपनी यूनिट को अपने साथ पेरिस जाने के लिए तैयार कर लेता है। काफी ज्यादा फाइट के बाद विल केज और रीटा ओमेगा को ब्लास्ट करने में कामयाब हो जाते हैं और इस फाइट में दोनों ही मर जाते हैं। पर दोस्तों, जैसे ही विल केज मरता है, इस बार वो फिर से नए टाइम में वापस जिंदा हो जाता है। वहां टीवी पर जीत की बात हो रही है और जनरल ये इंटरव्यू दे रहे हैं कि पेरिस से भयानक ऊर्जा निकली थी और अब दुश्मन सारे यूरोप में दिखाई नहीं दे रहा है। विल के साथ साथ रीटा और उसके यूनिट के मेंबर्स भी जिंदा होते हैं और एलियंस पूरी तरह खत्म हो चुके होते हैं।